चलें जी, किसी ने रिक्वेस्ट की कि सर ये समर 22 वाला क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस कर लें, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समर 22 के अंदर आए क्या आपने आपके पास ई इंटरमीडिएरी और प्रमोशन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक सवाल जो है वो डिस्कस किया था, सॉरी दिया था टेस्ट करने के लिए। इस सवाल का नाम है हमारे पास कोलाची निहारी। ठीक है, कोलाची निहारी is a new restaurant that is becoming popular for its unique taste of nihari. It is using traditional methods of promotion such as billboard, brochure, promotional vouchers. ये सब costly methods हैं. These are all costly methods. सारे कॉस्टली मेथड्स हैं. ठीक है, रेस्टोरेंट है आपका, आप स्वॉट यूज करो, ये फेसबुक है. खैर, KN has a bustling dine-in, takeaway and delivery business. However, the full telephone calls for deliveries are too many to handle, and there are numerous complaints of erroneous order taking. KN is considering to develop its own web portal, or use an e-intermediary to handle the order taking aspect of the business. ये खुद का अपना पोर्टल बनाना चाह रहे हैं और ई इंटरमीडियरी को जो है वो हैंडल करना चाह रहे हैं उसके थ्रू, यानी जो ऑर्डर टेकिंग वगैरह है वो उनके अपने वेब पोर्टल के ऊपर. अब ICAP हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, व्हाई यूजिंग ई इंटरमीडियरी वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर KN देन डेवलपिंग इट्स ओन वेब पोर्टल. अपना पोर्टल यूज करने के बजाय यहाँ पे तैयार ई इंटरमीडियरी ले ले. वो कौन हो सकता है सर? एग्जाम्पल फूड पांडा, रेस्टोरेंट की बात हो रही है ना, तो पाकिस्तान में फूड पांडा इज एन ऑप्शन. आप अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं. फिर explain the existing promotion strategy of KN, also suggest how it would be different if KN decides to select the platform of e-commerce. अभी तो ये सर बिलबोर्ड, ब्रोशर, प्रमोशनल वाउचर्स ये सारी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये तो टिपिकली पुश मार्केटिंग है जिसके अंदर आपका सारा का सारा वन वे कम्युनिकेशन होता है और आप मुस्तकिल अपने एड्स थ्रो करते रहते हैं, कस्टमर देखता रहता है. हाँ जी बताएं, इन्हें फूड पांडा पे चले जाना चाहिए या अपना वेब पोर्टल बनाना चाहिए? 8 बातें हैं यहाँ पे जो हमें बतानी है. 8 नंबर के लिए तो 5-6 पॉइंट्स आप अच्छे डिटेल में करके लिख देंगे तो 8 नंबर के लिए जस्टिफाई हो जाएगा. फूड पांडा पे चले जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों जाना चाहिए? कोई रीजन आता है जहन में? चलो मैं पहला रीजन देता हूं, दूसरा शायद तुम दोगे. सर आपके वेब पोर्टल को डेवलप करने में टाइम लग जाएगा, कॉस्ट लग जाएगी. ई इंटरमीडियरी रेडिली अवेलेबल होगा लेकिन वो शेयर ऑफ रेवेन्यू लेगा, बिल्कुल रेवेन्यू का शेयर लेगा. वेब पोर्टल पे एरर्स और बग्स हो सकते हैं, इनका तो काम ही यही होता है ई इंटरमीडियरीज का. सर आपके वेब पोर्टल पे आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, बार बार आपके पैसे लगेंगे, जबकि ई इंटरमीडियरी वाले वो ये सारे टास्क खुद टेकअप करेंगे, टेकअप देमसेल्व्स. सर ई इंटरमीडियरी से आपको यहाँ पे फायदा ये होगा कि नए कस्टमर्स देखेंगे आपके वेबसाइट को या आपके रेसिपीज को या आपके मेन्यू को. न्यू कस्टमर्स देखेंगे, वहां पर आप ऑफर्स चला सकते हैं, अपनी डिस्काउंट्स दे सकते हैं, प्रमोशंस दे सकते हैं. इससे आपके पास नया कस्टमर आएगा सर, जिसने आज तक आपके रेस्टोरेंट को ट्राई नहीं किया है. इससे आपको नया कस्टमर रिसीव होगा. तो ई इंटरमीडियरी अपने काम में माहिर है, वो कंसंट्रेट करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, सारा टेकअप खुद करेंगे, गलतियों की जिम्मेदारी भी उनकी होगी. आप फोकस कर सकते हैं ऑन योर प्राइमरी एक्टिविटीज. कंपनी कैन फोकस ऑन देयर प्राइमरी एक्टिविटीज. कंपनी अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज पे फोकस करे और प्राइमरी तरीके से जो है वो काम करती रहे, चलती रहे, सही सारा कुछ इस तरीके से होता रहे. ये आपके यहाँ पे तकरीबन 6-7 पॉइंट्स हो गए जो आप पहले वाले पार्ट के लिए लिख सकते हैं. ठीक है, लतिशिया कहती हैं सर ई इंटरमीडिएट लाइक फूड पांडा हैंडल डिलीवरी सर्विस, तो डिलीवरी करने पे भी कॉस्ट नहीं आएगी,
बिल्कुल सही बात है, डिलीवरी की कॉस्ट बच जाएगी। ई इंटरमीडियरी एडवर्टाइजमेंट करेगा, निहारी सर्च की तो उस कीवर्ड से नए कस्टमर्स मिल जाएंगे, कंपेरेटर का कस्टमर मिल जाएगा, ये वाली सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। मोरलेस मैंने यही सब बातें लिखी हैं। डिलीवरी कॉस्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। शेयर ऑफ रेवेन्यू आएगा, लेकिन सेव हो जाएगी डिलीवरी कॉस्ट। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपका यहाँ पर ये सारा जो है फायदा ई इंटरमीडियरी वेग से हो जाएगा। एग्जिस्टिंग प्रमोशन तो सर आपकी पुश मार्केटिंग है, ये सारा का सारा आपका वन वे कम्युनिकेशन है, और बेसिकली ये कॉस्टली भी है। आपकी एग्जिस्टिंग प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो कॉस्टली भी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिजिटल मींस के ऊपर शिफ्ट करना होगा, डिजिटल मींस ऑफ मार्केटिंग इस पर शिफ्ट करना होगा। सर ये डिजिटल मींस ऑफ मार्केटिंग से एक फायदा ये होगा कि इट इज लेस कॉस्टली, covers wider audience, as almost everyone is on social media। आपके मतलब के तमाम लोग आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, तकरीबन तमाम लोग आपको मिल जाएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रिव्यूज, फीडबैक, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, रिव्यूज, फीडबैक, और फिर इस फीडबैक की मदद से आपको मिल जाएंगी इंप्रूवमेंट्स। विल बी आइडेंटिफाइड। आप अपने कोर काम पे फोकस कर रहे हैं ना, आपने ई इंटरमीडियरी हायर कर लिया, कोर काम पे फोकस कर रहे हैं, और आपके पास सिर्फ डिजिटल डेटा आएगा। ये डिजिटल डेटा से आप उनके बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। कैन बी मॉडिफाइड एज पर चेंज ऑफ कस्टमर नीड्स, बिल्कुल ऐसा ही। अभी जैसे मैं KFC की सुबह एग्जांपल दे रहा था, वो क्रिकेट के टाइम पे उन्होंने 3 जिंगर वाली जो डील निकाली, वो क्यों निकाली? भाई लोग मिलके साथ में क्रिकेट देख रहे हैं, दो 1200 1250 रुपए में इनको 2-3 जिंगर दो, मंगवाएंगे, खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, लाइफ हुई जिंगा लाला, वो वाली बात। तो बहरहाल आप टारगेटेड काम कर सकते हैं। ये KFC ने स्टडी किया हुआ है ना इसको, क्या लोगों को क्रेविंग होती है जब वो क्रिकेट मैचेस के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप उस वक्त हाई डोपामिन एक्टिविटी कर रहे होते हैं। बैट्समैन ने आपके हिसाब से मूव किया, डोपामिन रिलीज होगा, आपके हिसाब से विकेट हो गई, डोपामिन रिलीज होगा, सरप्राइज इफेक्ट आता है। तो उस वक्त आदमी को वाकई खाने का दिल करता है कि यार कुछ इस तरह की कोई जंक फूड जो है वो खाया जाए, जिसके अंदर बहुत सारे कार्ब्स हों, बहुत सारे कार्ब्स कंज्यूम करके आप बहुत सारी ग्लूकोज को जो है बढ़ा लें अपने अंदर। बहरहाल तो ये हमारा सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया।